What is NCLT and what is NCLAT, एनक्लैट, ये क्या है? क्योंकि काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है कि कंपनी लॉ के लिए अलग कोड्स हैं, इसलिए आज का ये विषय है दोस्तों। NCLT, NCLAT, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ऐसा इसका हायरार्की है अपील का। कंपनी लॉ के जो मैटर है, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 408 के अनुसार NCLT की स्थापना हुई है और NCLT की स्थापना 2013 में हुई है, लेकिन शुरू हुए हैं 2016 में कोर्स शुरू हुए और 1 जून 2016 से NCLT और NCALT हमारे देश में फंक्शन में आए। और अभी NCLT जो है वो कंपनी लॉ के मैटर देखती है। कंपनी लॉ से रिलेटेड जो भी है, मिसमैनेजमेंट ऑफ कंपनी है, डायरेक्टर का जो भी इश्यूज हैं डायरेक्टरशिप के वगैरह, कंपनी के मैनेजमेंट के, कंपनी लॉ में जो भी प्रोविजन, जो भी चैप्टर्स दिए हैं, वो सब चैप्टर्स के ऊपर कुछ भी डिस्प्यूट है, सो ऑल विल बी टेकन केयर बाय NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, NCLT। तो यहाँ पे ये सब होता है। कंपनी लॉ के ऊपर मेरा अलग वीडियो है, आप ज़रूर देख लीजिए। उसमें कंपनी लॉ के बारे में कौन से चैप्टर है, कौन से सेक्शंस है, क्या है, ऐसे शॉर्ट में दिया हुआ। अभी हम देखने जा रहे हैं NCLAT, जिसको हम एनक्लैट बोलते हैं शॉर्ट में। जब NCLT का ऑर्डर है, वो ऑर्डर अगर हमको मंजूर नहीं है, इफ द रिलीफ इज नॉट इन आवर फेवर, दैट टाइम वी कैन अपील इन एनक्लैट। एनक्लैट में अपील हम करते हैं 45 डेज में, और 45 डेज में अपील करना चाहिए। और फिर ये अपील जो है, ये अपील एनक्लैट अपीलेट कोर्ट होने के कारण अपीलेट कोर्ट के एंगल से देखती है। ये इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये लेवल का अपीलेट कोर्ट है। इसमें कंपनी लॉ के मैटर तो देखे जाते ही है, लेकिन उसके साथ साथ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के मैटर भी देखे जाते हैं। NCLT भी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के मैटर देखे जाते हैं, क्योंकि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के लिए एडजुडिकेशन अथॉरिटी NCLT ही है। तो NCLT, कंपनी लॉ, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, इनके मैटर NCLT देखती है। एनक्लैट जो देखता है वो कंपनी लॉ, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के मैटर, और उसके साथ साथ कंपटीशन कमीशन के अपील में आए हुए हैं, वहाँ से वो मैटर भी एनक्लैट में चलते हैं। बाद में और एक है नेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट भी एनक्लैट में जा सकते हैं। ये 2 और जुरिडिक्शन, डिपार्टमेंट का जुरिडिक्शन एनक्लैट को है। एनक्लैट में जो चेयरपर्सन रहते हैं, ये मोस्टली सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस से ही रहते हैं, इसलिए एनक्लैट का पूरा कामकाज हमारे सुप्रीम कोर्ट के कामकाज जैसे रहता है। और मुझे बताने के लिए खुशी होती है कि ईश्वर के दया से, हमारे गुरु की कृपा से मुझे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का काम करने के लिए मिला। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एग्ज़ाम, इतना टफ एग्जामिनेशन मैं क्लियर किया और IRP, RP, लिक्विडेटर बोल के काम करने का मौका मिल रहा है। इसलिए ये काम करते समय, और एज अ लॉयर, रेगुलर लॉयर जो 1989 से मैं लॉयर हूँ, अभी तक छोटे गांव से, यानी कि तहसील से लेके, डिस्ट्रिक्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ कभी कभी हम एनक्लैट में भी जाते हैं, और एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल फिर हम हमारा जो IRP, RP का काम है वो भी करते हैं। तो बताने का मुद्दा ये है दोस्तों कि NCLT और एनक्लैट, NCLT का, ALT का अपीलेट ट्राइब्यूनल, ये जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है कंप्लीटली कॉर्पोरेट लॉ के लिए है, कंप्लीटली इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के लिए, अपने कंपटीशन एक्ट के लिए और अपने कंपनी लॉ के लिए है। और इसके आगे अपील जो है 45 डेज में एनक्लैट में होता है, और एनक्लैट से अपील विद इन 60 डेज सुप्रीम कोर्ट में होता है।
और सुप्रीम कोर्ट ये भारत का अंतिम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग वीडियोस मेरे SLP के ऊपर, रिट पिटिशन के ऊपर, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलग अलग जो मार्ग है, दैट इज कॉल्ड जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यू कैन वॉच दैट। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम।